Hello friends, Education Success Point welcomes you. Today we will learn about सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और मैंने इसमें सारा कंटेंट डाला है जहाँ जहाँ से भी अभी तक क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? ये एक आस्तिक दर्शन है, यानी कि एक ईश्वरवादी दर्शन है। चलिए पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि हैं। तो महर्षि कपिल मुनि हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शुद्ध ज्ञान तथा संख्याओं का बोध करना। यानी कि जो सांख्य है, सांख्य दर्शन है, उसका सांख्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये किससे निकला है? संख्या शब्द से निकला है। और संख्या क्या होती है? जो संख्याओं का बोध कराती है, नंबर का बोध कराती है। अब इसमें संख्या का जिक्र कहाँ हो रहा है? क्योंकि इसमें यहाँ नीचे देखिए आप, इसमें कितने तत्वों की संख्या है बताई गई है? 25, यानी कि 25 जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, वो शामिल हैं। तो यहाँ पर 25 है जो एक संख्या है और इसीलिए ये संख्या का बोध कराने के कारण ही इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। ओके, चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शनों की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति तथा पुरुष से निर्मित मानती है। तो सांख्य दर्शन कैसी विचारधारा है? ईश्वरवादी विचारधारा है। अभी बताया था मैंने कि ये एक आस्तिक दर्शन है, इसीलिए ईश्वरवादी विचारधारा है, जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति तथा पुरुष से निर्मित मानती है। और इस दर्शन का क्या मानना है कि जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, वो किसके योग से बनी है? किसके जुड़ने से बनी है? प्रकृति तथा पुरुष के जुड़ने से बनी है। यह विश्वास करती है कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि तथा अनंत हैं। सांख्य दर्शन ने क्या माना है कि जो पुरुष है और प्रकृति है, दोनों कैसे हैं? अनादि और अनंत है, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इसने ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। उसने माना है कि जो ईश्वर है वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी कि प्रकृति और पुरुष से मिलकर ही उसका अस्तित्व बना है। सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 है। कितने तत्व हैं? 25, जिनमें से 2 मूल तत्व हैं। अब वो 2 मूल तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष के बीच में 23 ऐसे तत्व रह गए जिनके बारे में भी सांख्य दर्शन में वर्णन किया गया है, लेकिन जो मुख्य है, जो मूल तत्व हैं, वो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति को सांख्य दर्शन में जड़ माना गया है और पुरुष को आत्मा माना है। इसीलिए जो ईश्वर का अस्तित्व है वो प्रकृति और पुरुष से का मिला जुला रूप है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व को सांख्य दर्शन स्वीकार नहीं करता। ओके, अब पढ़ते हैं सांख्य दर्शन की विशेषताएं। फर्स्ट है, प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, इसलिए इसे द्वैतवाद दर्शन भी कहा जाता है। अब अभी हमने बात की कि सांख्य दर्शन में जो प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, वह ईश्वर की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, लेकिन ईश्वर को मानता जरूर है। और इसीलिए यह क्या है? द्वैतवाद दर्शन कहा जाता है।
सेकंड है संख्या बताने के कारण इस दर्शन को संख्या दर्शन कहा जाता है। अब इसमें संख्या कहाँ बताई है कि इसमें है जो 25 तत्व शामिल हैं, जिनमें से 2 मूल तत्व प्रकृति और पुरुष है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा गया है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है यह ईश्वरवादी व आस्तिक दर्शन है। ईश्वरवादी दर्शन है और आस्तिक दर्शन है। नेक्स्ट सांख्य दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की द्वैतता में विश्वास करता है। अब ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ चुका है कि जो सांख्य दर्शन है वो किस में विश्वास करता है। किस में विश्वास करता है? अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा में विश्वास करता है। प्रकृति यानी कि जड़ और आत्मा यानी कि पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। यह एक स्वतंत्र दर्शन है जिसमें शुद्ध ज्ञान की विवेचना की गई है। कैसा दर्शन है? स्वतंत्र दर्शन है और इसमें है जो शुद्ध ज्ञान की विवेचना की गई है। शुद्ध ज्ञान की विवेचना कैसे की गई है? जो ज्ञान है उसको क्या माना है? प्रकृति और पुरुष का मिला जुला रूप माना है। प्रकृति और पुरुष दोनों मूल तत्व हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष ही सांख्य दर्शन के मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन बेसिकली इन्हीं पर बेस्ड है। नेक्स्ट है मनुष्य प्रकृति और पुरुष दोनों का योग है। तो मनुष्य भी है जो वो प्रकृति और पुरुष दोनों का योग है। मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक होता है। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो विवेक ज्ञान आवश्यक होता है। और विवेक ज्ञान है जो वो कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम प्रकृति को भी समझ पाएंगे और पुरुष को भी समझ पाएंगे, दोनों का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, तभी हमारा जो ज्ञान है वो विवेक ज्ञान का रूप धारण करेगा और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य का विकास जड़ यानी कि प्रकृति व चेतन यानी कि पुरुष दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, हमें प्रकृति है, हम प्रकृति में रहते हैं, सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से ही मिल रही हैं। चेतन क्या है? पुरुष, दोनों पर निर्भर करता है। अगर जो व्यक्ति है वो प्रकृति को भी समझेगा और जो भौतिक जगत है उसका भी नॉलेज रखेगा, खुद को भी जानेगा, तभी वो अपना विकास कर सकता है। इसीलिए जो मानव का विकास है वो प्रकृति और पुरुष दोनों पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है प्रकृति का अर्थ। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और जो सृष्टि है वो क्या है। ओके, प्रकृति सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व है। कौन सा तत्व है? प्रथम तत्व है। सृष्टि से पहले है और सभी कार्य इसी पर आश्रित हैं। प्रकृति का कोई कारण नहीं होता। अब प्रकृति का कोई कारण कैसे हो गया? प्रकृति तो बनी हुई है ना, इसका कोई कारण नहीं होता। इसमें है जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से होती हैं, विकारों को उत्पन्न करने के कारण यह प्रकृति कहलाती है। सांख्य ने प्रकृति को स्वतंत्र तथा निरपेक्ष कहा है। सांख्य दर्शन है जो उसने प्रकृति को स्वतंत्र कहा है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं होता, यह स्वतंत्र रूप में होती है, तथा निरपेक्ष कहा है। ठीक है, यह निरपेक्ष भी है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब सांख्य दर्शन है जो उसमें प्रकृति को कई नामों से पुकारा गया है। क्या क्या है वो? चलिए देख लेते हैं। अविद्या, माया, अनुमान, जड़, शक्ति, निरपेक्ष। निरपेक्ष यानी कि बिना पक्ष की। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र। अब प्रकृति को अविद्या भी कहा है, माया भी कहा है, अनुमान, जड़, शक्ति और निरपेक्ष, ये प्रकृति के अलग अलग रूप हैं जिनका वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। नेक्स्ट है पुरुष।
पुरुष का क्या अर्थ है? पुरुष मीन्स चेतन, आत्मा। ओके, पुरुष या आत्मा सांख्य दर्शन का मुख्य तत्व है। वह स्वयं शुद्ध चैतन्य है। यह स्वयं शुद्ध चैतन्य है, स्वयं का ज्ञान होता है। पुरुष ज्ञाता तथा विषयी है। ठीक है, ज्ञान को धारण करने में जो पुरुष है वही तो ज्ञान को प्राप्त करता है। वह न तो शरीर है, न अहंकार है और न ही बुद्धि है। यानी कि जो पुरुष है, आत्मा है, वह न तो शरीर है, शरीर नहीं है, न अहंकार है, न किसी कोई अहंकार का रूप है और न ही बुद्धि है, न ही इसमें जो है मतलब बुद्धि का कोई रूप है। तो यह क्या है? एक स्वयं शुद्ध चैतन्य रूप है। ओके, पुरुष तथा प्रकृति के भेद को समझने को ही ज्ञान कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति के भेद को समझने को ही ज्ञान कहते हैं। जब हम पुरुष और प्रकृति में भेद समझ जाते हैं, ठीक है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है, दोनों को मिलने से क्या होता है, उनमें क्या भेद है, तो तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, आगे हम समझेंगे सृष्टि का अर्थ। सृष्टि या जगत क्या है? जगत कार्य कारणों का प्रभाव है। कारण जब कार्य में बदलता है तो सृष्टि या जगत का निर्माण होता है। यहाँ कारण जब कार्य में बदलता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। कारण किसके बारे में है? कारण का मतलब यहाँ प्रकृति से है, ठीक है। और जब कार्य पुनः कारण में बदलता है तो सृष्टि का विनाश होता है। और यहाँ पर कार्य मीन्स सृष्टि। जब प्रकृति है ना जो, वो कार्य में बदल जाती है तो सृष्टि या जगत बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। और जब कार्य यानी कि जब सृष्टि पुनः कारण में, कारण मीन्स प्रकृति और कार्य मीन्स सृष्टि, जब पुनः कारण में बदलती है तो सृष्टि का है विनाश हो जाता है। ओके, सृष्टि का क्रम। सृष्टि का क्रम क्या है? ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है एग्जाम में। सृष्टि का एक विकास क्रम है जो सांख्य दर्शन ने बताया है। वो क्या बताया है कि पुरुष, ठीक है, पुरुष, प्रकृति, उसके बाद महत, उसके बाद अहंकार, ठीक है, ये चारों हैं जो एक क्रम में है और यही सृष्टि का क्रम है। पुरुष है जो उससे स्टार्ट होती है और अहंकार पे है जो वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही सृष्टि बनती है। सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य ने सत्कार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादित किया। सत्कार्यवाद सिद्धांत है जो वो सांख्य दर्शन ने प्रतिपादित किया था। और ये किससे संबंधित था? सृष्टि की रचना से। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो प्रकृति है वो कारण है और सृष्टि इसका कार्य है। अभी अभी हमने समझा था प्रकृति कारण है, ठीक है, और जब ये कारण कार्य में बदलता है तो सृष्टि बनती है। और जब सृष्टि यानी कि जब कार्य पुनः कारण में बदल जाता है तो इसका विनाश होता है। इट मीन्स प्रकृति है जो वो कारण है तथा सृष्टि इसका कार्य है। ये किस में कहा गया था? सत्कार्यवाद सिद्धांत में। सांख्य के अनुसार दुख का मुख्य कारण अज्ञान है। क्या है सांख्य के अनुसार दुख का मुख्य कारण? अज्ञान। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो उसके जीवन में जो है दुख आते रहेंगे, इसलिए दुख का मुख्य कारण अज्ञान बताया है। ज्ञान प्रकृति प्लस पुरुष। जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है? जब हम प्रकृति और पुरुष में भेद समझ जाते हैं, दोनों में जो है क्या मेल है उसको समझ जाते हैं, तो
हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के साधन। अब ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? अनुभव, अनुमान और शब्द। इन तीनों विधियों के द्वारा, इन तीनों साधनों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अनुभव करके, किसी भी चीज़ का अनुमान लगा के और उसको शाब्दिक रूप से समझ के हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं जो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से समझ लेना इनको। आगे हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन और शिक्षा, यानी कि सांख्य दर्शन है जो उन्होंने जो शिक्षा है उसका कैसा रूप बताया है, क्या उसमें पाठ्यक्रम रहेगा, शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेंगे, शिक्षण विधियाँ क्या रहेगी, कैसा अनुशासन था जो सांख्य दर्शन है उसने कैसे अनुशासन को फॉलो करने के लिए कहा है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो शिक्षक और शिष्य की जो भूमिका वो कैसी रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सांख्य दर्शन और शिक्षा। क्या कहा है सांख्य दर्शन ने कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? पुरुष तथा प्रकृति में भेद करने वाली। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो पुरुष और प्रकृति में भेद कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बाल केंद्रित और बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि जो बालक है उसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझते हुए ही शिक्षक को, उसकी नीड्स को समझते हुए, उसकी जो आवश्यकता रहती हैं उनको देखते हुए ही शिक्षा देनी चाहिए। तो सांख्य दर्शन ने बाल केंद्रित शिक्षा पर ही जोर दिया है। शिक्षा के उद्देश्य। पहला है शारीरिक विकास करना। शारीरिक विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, मानसिक विकास करने वाली होनी चाहिए, भावात्मक विकास करने वाली होनी चाहिए, बौद्धिक विकास करे जो बच्चे का, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक विकास करने वाली होनी चाहिए, यानी कि उसको जो है नैतिक विकास होना चाहिए उसको आदर्शों का, मूल्यों का पता होना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने वाली और सद और असद को समझना। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि जो बच्चे को समझा सके सद, यानी कि जो सच क्या है, ठीक है, और असद असत्य क्या है। सद सदाचरण, अच्छी बातें सिखाना, और ऐसा जो समझ सके कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, यानी कि सही और गलत में जो भेद है वो समझा सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। यही शिक्षा के उद्देश्य हैं। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है सांख्य दर्शन के अनुसार वो सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? अब शिक्षा बाल केंद्रित है तो पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित ही होगा, क्योंकि उसमें वही चीज़ें ऐड करनी चाहिए सिलेबस में जो बालक के लिए यूजफुल रहें। ठीक है, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, खुद का डेवलपमेंट कर सके और सेल्फ डायरेक्ट हो सके। इसलिए जो पाठ्यक्रम है उसमें ऐसे विषयों को डाला जाए जो कि बालक के लिए बहुत लाभदायक हो। तो बाल केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम, उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक आदर्श मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। विकास की अवस्थाओं के अनुरूप। तो पाठ्यक्रम है जो वो विकास की अवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। और जो है विकास की अवस्थाओं के अनुरूप कैसे, अगर वो मतलब प्राइमरी स्टेज में है तो उसी के लेवल का पाठ्यक्रम डालना चाहिए। ठीक है, मिडिल स्टेज में है तो उसके लेवल का पाठ्यक्रम है जो वो डालना चाहिए। और वो अगर हायर एजुकेशन में है तो उसी के अकॉर्डिंग है जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसलिए विकास की अवस्थाओं के अनुरूप, क्योंकि अगर हम प्राइमरी लेवल में ही अपर लेवल की चीज़ों को डालेंगे, अपर लेवल का कंटेंट डालेंगे, तो वो उसको समझ नहीं पाएगा अपनी एज के अकॉर्डिंग। इसलिए जो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसकी विकास की अवस्थाओं के अनुरूप ही
पाठ्यक्रम की रूपरेखा है जो वो तैयार करनी चाहिए बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, बौद्धिक है जो वो उसका विकास कर सके और जो बालक है वो एक अच्छा जीवन जी सके। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए या कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। पहली है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष मीन्स जो बिल्कुल हमारे सामने है, जो यथार्थ है, वास्तविक है, जिसको हम देख सकते हैं। तो एक प्रत्यक्ष विधि है जो कि हम चीज़ों को देखकर, अपनी आंखों से देखकर, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन चीज़ों को समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान मीन्स अनुमान लगाकर, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए हम आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, चिंतन मनन करके उनके बारे में सोचते हैं। शब्द विधि के द्वारा भी जो है जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये है जो मुख्य 3 विधियाँ हैं जिनका सांख्य दर्शन में वर्णन किया गया है। आगे है गुरु शिक्षक की भूमिका। शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता। अब गुरु शिक्षक की भूमिका के बारे में सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है कि जो शिक्षक है वो अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि अगर वो अपने विषय का ही ज्ञाता नहीं होगा, उसे अपने विषय के बारे में ही पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो वो क्या शिक्षा देगा, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा, समझा ही नहीं पाएगा और फिर उसका फ़ायदा क्या है? वो ऐसी शिक्षा तो यूजलेस हो गई ना। इसलिए जो शिक्षक है उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है और उसके एक अच्छी शिक्षा जो वो बच्चे को दे सकता है। नेक्स्ट है शिष्य में गुरु के प्रति आदर सम्मान। तो शिष्य में है गुरु के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। गुरु के जो आदेश है, निर्देश है, उनका पालन करने वाला होना चाहिए। गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए शिष्य। नैतिक आचरण का प्रशिक्षण देना। शिक्षक का ये मुख्य कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को नैतिक आचरण सिखाए, सदाचार के नियम सिखाए, ठीक है, ताकि जो बच्चा है एक अच्छा चरित्रवान बालक बन सके। अनुशासन में रहने का उपदेश। अनुशासन में रहने का उपदेश है जो वो भी है शिष्य को देना चाहिए शिक्षक द्वारा। अनुशासन। सांख्य के मार्गदर्शन ही जीवन के मूल्य हैं। जो सांख्य है जो उसके मार्गदर्शन है वो जीवन के मूल्य हैं और जिनका अनुसरण है वो बालक को करना चाहिए और शिक्षक को भी करना चाहिए। अनुशासन में रहकर ही एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान की प्राप्ति एक अच्छे तरीके से की जा सकती है। अब अनुशासन के लिए जो वो 2 चीज़ें बताई गई है सांख्य दर्शन में। पहला है यम, जिसमें मन, वचन तथा कर्म का संयम बताया गया है। इन तीनों का संयम होना चाहिए। और दूसरा है नियम। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्राणिधान के बारे में बताया गया है। स्वाध्याय जो स्वयं अध्ययन किया जाता है और प्राणिधान का मतलब है समर्पण से, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा है जो उसकी प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, आपको सांख्य दर्शन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।